हेलो फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 12 का ज्योग्राफी का पार्ट 1 मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें मानव भूगोल के बारे में जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भूगोल किसे कहते हैं। तो भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भू जमा गोल। भू जमा गोल, भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब गोल, अर्थात पृथ्वी गोल है। लेकिन भूगोल की ये परिभाषा बहुत ही सीमित है, अधूरी है। तो भूगोल की इस परिभाषा के लिए हम भूगोल की बजाय हम भूगोल का अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी का प्रयोग करते हैं। ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। तो जो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी पर जो कुछ भी पाया जाता है, मतलब जो भी भौतिक तत्व हैं, जो भी मानवीय तत्व हैं, हम उन सभी का प्रयोग करते हैं। अब भौतिक तत्व और मानवीय तत्व क्या होते हैं? जो भी सभी चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हुई हैं वो भौतिक तत्वों के अंदर आती हैं। और जो चीज़ें हमें मनुष्य ने बनाई है खुद, जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, वो सभी मानवीय तत्वों के अंदर आती हैं। तो भूगोल के अंतर्गत जितनी भी भौतिक और मानवीय तत्व आते हैं, हम उन सभी का अध्ययन करते हैं। तो भूगोल की परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि भूगोल को हम इंग्लिश में ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है। और ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। ज्यो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी पर जो कुछ भी पाया जाता है, जितने भी तत्व पाए जाते हैं, उन सभी का अध्ययन हम भूगोल के अंदर करते हैं। अब इन तत्वों के आधार पर कुछ तत्व हमें प्रकृति से मिले हैं, कुछ हम मनुष्य ने बनाए हैं। तो उनके आधार पर भूगोल को हम दो भागों में बांटते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है। तो हमारी बुक का नाम मानव भूगोल है, तो हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ। तो मानव भूगोल के अंदर क्या आता है? मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब पृथ्वी पर जब मनुष्य रहता है, किसके साथ रहता है? पर्यावरण के साथ रहता है। तो मनुष्य पृथ्वी पर रहते हुए पर्यावरण के साथ रहते हुए किस तरह से क्रिया करता है, किस तरह के संबंध स्थापित करता है प्रकृति के साथ, उन सभी का अध्ययन हम करते हैं। तो ये जो संबंध है ये भी लगातार बदलते रहते हैं मनुष्य और प्रकृति के। जब शुरू में जब मनुष्य का जन्म हुआ था, तब मनुष्य और प्रकृति के बीच में बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मनुष्य जो है वो प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, हमने बहुत सारे पेड़ों को काट दिया है, नदियों के पानी को प्रदूषित कर दिया है, अब हम पर्यावरण को प्रदूषित करने लगे हैं। तो अब हमारे संबंध जो है वो मैत्रीपूर्ण नहीं रहे हैं। तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक पर्यावरण और मानव के जो भी अंतर संबंध हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक दो राइटर की डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए। बहुत फेमस भूगोलवेत्ता हुई हैं रेटजल। तो रेटजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मतलब मानव का और धरातल, धरातल मतलब वो पृथ्वी हो गया एक तरह से, ठीक है, उनके संबंधों का अध्ययन है। ठीक है। उसके अलावा रेटजेल के अकॉर्डिंग एक सैंपल है। सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो अस्थिर है क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है। ठीक है, अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। तो मानव भूगोल क्या है? अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, मानव भी क्रिया करता रहता है इसलिए क्रियाशील मानव लिखा गया है। क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मनुष्य, मैंने बताया मनुष्य और पर्यावरण के संबंध परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। सैंपल की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन जो है वो भी हमें याद होनी चाहिए। आगे हम चलते हैं। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र या विषय वस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी बुक का नाम ही मानव भूगोल है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या होता है? विषय क्षेत्र का मतलब होता है उस विषय के अंदर हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तृत है क्योंकि मनुष्य बहुत समय से पृथ्वी पर रह रहा है और बहुत सारी क्रियाएं भी करता है। तो जैसे जैसे मनुष्य नई क्रियाएं करता है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जो है वो बढ़ता जाता है। तो हमें मेन मेन हमें याद करना है
तो मानव भूगोल के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक आर्थिक अर्थ अर्थ का मतलब होता है पैसा, मतलब पैसे कमाने के लिए कौन सी क्रियाएं करते हैं। जैसे कोई कृषि करता है, कोई उद्योगों में काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, ठीक है। तो वो सब क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं के अंदर आती है। तो मानव भूगोल में हम मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्रियाएं कई प्रकार की हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थक। इन सब के बारे में आप आगे आने वाले पाठों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पॉइंट आ गया होगा समझ में कि इसमें मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मानव भूगोल में सभी खनिज पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं? लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, कोयला हो गया, जस्ता, टीन, सोना, चांदी, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो मानव भूगोल में जो है वो सभी प्रकार के खनिज पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, परिवहन के साधनों का अध्ययन। मानव परिवहन के साधन जो है वो भी मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो मानव भूगोल में सभी प्रकार के परिवहन के साधनों का अध्ययन किया जाता है। परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? स्थल परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया। तो इन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। नेक्स्ट, कृषि का अध्ययन करते हैं। कृषि भी कई प्रकार की होती है। स्थानांतरित कृषि जो स्थान बदल बदल कर की जाती है, व्यापारिक कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, ठीक है। तो इन सभी प्रकार की कृषि का अध्ययन करते हैं। पशुपालन का भी हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या वितरण व घनत्व का अध्ययन करते हैं कि विश्व की जनसंख्या कितनी है, कितना घनत्व पाया जाता है। कई जगह पर जनसंख्या कम मिलती है, कुछ जगहों पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसा क्यों है? जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक क्यों हैं? हम उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन का मतलब होता है जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन करना। जनसंख्या की विशेषताएं कौन सी होंगी? जैसे लिंग अनुपात हो गया, जन्म दर हो गई, मृत्यु दर हो गई, ठीक है, साक्षरता दर हो गई, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या कितनी है, या फिर हम व्यवसायिक स्तर पर भी कर सकते हैं, कृषि में लगी हुई जनसंख्या कितनी है। मतलब कुल मिला के जनसंख्या की जो भी विशेषताएं हैं हम उन सभी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मानव विकास। मानव विकास के लिए कौन कौन से तत्व होते हैं, ठीक है। जैसे स्वच्छता होनी चाहिए, ठीक है, संसाधनों तक सब व्यक्तियों की पहुंच होनी चाहिए, सतत पोषणीय विकास होना चाहिए, ठीक है, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट जो है वो मानव विकास में आते हैं। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक, भारत का कौन सी पोजीशन है विश्व के अंदर, ये सभी इन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करते हैं। इसके अलावा प्रवास। प्रवास क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है, ठीक है। किसी भी कारण से हो सकता है। रोज बच्चे सुबह स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो वो भी घर से स्कूल की तरफ प्रवास हो गया। तो प्रवास के क्या कारण हैं, क्या परिणाम हैं? अच्छे परिणाम निकलते हैं, कुछ गलत परिणाम निकलते हैं। तो उन सभी का अध्ययन भी हम मानव भूगोल के अंदर करते हैं। आगे आता है मानव बस्तियां। मानव बस्तियां किसे कहते हैं? जो भी मनुष्यों के घरों के समूह को या मानवीय आवासों के समूह को हम मानव बस्तियां कहते हैं। जो अब हमारे घर बने हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे घर बने हुए हैं, तो उनके समूह को हम क्या बोलते हैं? बस्तियां बोलते हैं। तो बस्तियां जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां, ठीक है। इसके अलावा उनके प्रतिरूप होते हैं, उनका डिज़ाइन किस तरह का बना हुआ है, क्या क्या विशेषताएं हैं, लोग किस तरह से रहते हैं, उनमें आने जाने के रास्ते कैसे हैं, घरों के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, मंदिर है, मस्जिद है, पार्क है, ठीक है, तालाब है। तो इस तरह से बस्तियों की विशेषताओं का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। इसके अलावा मानव भूगोल के अंदर उद्योग धंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा व्यापार का अध्ययन किया जाता है। व्यापार किस तरह का होता है, राष्ट्रीय व्यापार है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करते हैं। नेक्स्ट, मानव भूगोल के अंदर हम राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन भी करते हैं। राजनीतिक गतिविधियां क्या होंगी? जैसे सीमाओं के बारे में, सीमांत क्षेत्र होता है, राज्यों के बारे में, राष्ट्र के बारे में, ठीक है। मतलब कोई भी राजनीतिक गतिविधि इसके अंदर शामिल
हो सकती है। नेक्स्ट आता है सामाजिक व सांस्कृतिक क्रियाओं का अध्ययन। हम समाज में रहते हैं, समाज में रहकर हमारे कई प्रकार की क्रियाएँ करते हैं। कुछ हमारे रीति-रिवाज़ होते हैं, ठीक है? कुछ हमारा कल्चर ट्रेडिशन होता है, ठीक है? तो उन सभी का अध्ययन त्योहारों का, धर्मों का, वो सभी चीज़ें सांस्कृतिक के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन कि मानव पर्यावरण के संबंध कैसे हैं, किस तरह से बदलते रहते हैं, हम उनका अध्ययन भी मानव भूगोल के अंदर करते। तो इस तरह से ये 13 पॉइंट्स दिए गए हैं। आप इसमें से कोई भी 7-8 पॉइंट जो हैं वो याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है ये। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र का मतलब यही होता है कि हम मानव भूगोल के अंदर क्या-क्या पढ़ते हैं। अब जब हमारी बुक का नाम ही मानव भूगोल है, तो उसके अंदर सभी चैप्टर लगभग मानव भूगोल के ही हैं। लगभग क्या हैं ही सारे चैप्टर मानव भूगोल के। तो हम किसी भी 7-8 चैप्टरों के बारे में हम लिख सकते हैं। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है।